आर्यस्य वर्धनः, आर्यों को श्रेष्ठ पुरुषों को बढ़ाने वाला। श्रुतकर्णः, भक्तों की प्रार्थना सुनकर उनकी कामना की पूर्ति करने वाला। पोता, स्वच्छता करने वाला। एक अध्वर्यु। विपोधाः, विशेष ज्ञानी लोगों को सहारा देने वाला, ज्ञानियों का आश्रय दाता। अमूढ़ः, जो मूर्ख नहीं अर्थात ज्ञानी। सुभगः, उत्तम ऐश्वर्य वाला। यज्ञस्य सुक्रतुः, यज्ञ का कार्य उत्तम रीति से करने वाला। सत्य धर्मा, सत्य का पालन करने वाला, यज्ञ का पालन करने वाला। सत्पति ही, सज्जनों का पालन करने वाला। विश्पति ही, प्रजाओं का उत्तम रीति से पालन करने वाला। त्राता, संरक्षण करने वाला, उत्तम संरक्षक। ऋतः, सत्य योग्य यज्ञ पूज्य। वैश्वानरः, सब मनुष्यों का हित करने वाला, सार्वजनिक हितकारी। अतंद्रः, आलस्य रहित, सुस्ती रहित, सदा उत्साह युक्त। दक्षाः, चतुर, कर्मों में सदा निपुण। होता, देवों को बुलाकर लाने वाला, सत्पुरुषों को अपने साथ लाने वाला, हवन करने वाला। प्रेष्ठः, सबका प्रिय, सबको चाहने वाला। प्रियः, सबका प्रिय, सबके द्वारा चाहने योग्य। वाजपति ही, अन्न और बल का अधिपति। विवस्वत, ज्ञान से युक्त, ज्ञानी, सबको बसाने वाला। बुधन, बढ़ाने वाला, संवर्धन करने वाला। सुवीरः, उत्तम वीर, महाशूर। वित्राणि जंघनत, घेरने वाले, शत्रु को मारने वाला। सुवीर्यस्य ईशे, उत्तम शौर्य का स्वामी। पुराम धर्माणम, शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाला। वृत्तन हंतमः, वृत्तों को मारने वाला। ऊर्जोनपातः, बलों को कम न करने वाला, बल बढ़ाने वाला। ऊर्जोपति, बल और अन्न का पालक। जयन, विजयी। प्रत्नः, प्राचीन अनादि। अमृतः, अमर। वृषभः, बलवान सामर्थ्यशाली, वृष्टि करने वाला। पुरु प्रियः, बहुतों को प्रिय। प्रिय। स्वध्वरः, हिंसा रहित यज्ञ करने वाला। पुरु प्रशस्तम, बहुतों द्वारा प्रशंसित। द्रविणस्युः, धनवान बलवान। सौभगस्य ईशे रायः ईशे, सौभाग्य और धन का स्वामी। दासुषे रत्नानि दघत, दान देने वाले मनुष्यों को रत्न देने वाला। द्रविणो दाह, धन देने वाला। देवानाम प्रियः, देवों को प्रिय, विद्वानों का चाहने वाला। देवेषु राजति, देवों में प्रकाशित होने वाला, विद्वानों में तेजस्वी। गृहपति ही, गृहस्थ, घरों का स्वामी। अनेहस, पाप रहित। शुक्र शोचि ही, तेजस्वी, प्रकाशित होने वाला। सहस्वान, बलवान, शत्रु को पराजित करने वाला। अरति ही, प्रगतिशील। ऋते जातः, सत्य के लिए प्रयत्न करने वाला, यज्ञ के लिए उत्पन्न हुआ। आर्यः, राजा, श्रेष्ठ राजा। परिण धर्मणा जातः, श्रेष्ठ धर्मों के साथ उत्पन्न हुआ, श्रेष्ठ धर्मों का पालन करने वाला। सत्पते सुगम कृधि, हे सज्जनों के पालन करने वाले, हमारे मार्ग सरलता से जाने योग्य बना। अग्नि मार्ग को सरलता से जाने योग्य बनाता है। अध्वाराणम सम्राट, हिंसा रहित कर्मों का सम्राट। सत्ययजः, सत्य यज्ञ करने वाला, उत्तम यज्ञ करने वाला। अग्रभीत शोचि ही, जिसका तेज कम नहीं होता, जिसका तेज रोका या दबाया नहीं जा सकता। रिपुः न ईशत, जिस पर शत्रु शासन नहीं कर सकता, शत्रु को हराने वाला। तनुपाह, शरीर का संरक्षण करने वाला। नृशद्या, मानवीय घरों और शरीरों में रहने वाला। मानुषे जने देवे भी हितः, मनुष्यों के शरीर में देवों द्वारा स्थापित किया हुआ। वसुः, सबको बसाने वाला, निवास करने वाला। अवीम चातनः, रोगों को दूर करने वाला। सहस्त्र पोषणम वीरम त्वमना धते, हजारों मनुष्यों का पोषण करने वाले वीर को, वीर पुत्र को स्वयं धारण करता है। जनानाम सम्राट, लोगों का सम्राट। हिरण्य रूपः, सोने के समान तेजस्वी, चमकने वाला। अग्नि के इन गुणों का वर्णन इस आग्नेय कांड में है। इनमें कहीं अग्नि के ज्ञान का वर्णन है, कहीं उनके बल और शूरवीरता का वर्णन है। ये गुण यदि मनुष्य अपने अंदर ढाल लें तो उनकी योग्यता निःसंदेह बढ़ेगी।
पाठक इस दृष्टि से इन गुणों का विचार करें और जो गुण अपने अंदर ला सकते हैं उनको लाएं और उन्हें बढ़ावें। मनुष्य इन गुणों से युक्त हों, इसलिए वेद के ये मंत्र हैं। अग्नि का सामर्थ्य बहुत महान है, इसलिए इसको पुरुतमः सबसे श्रेष्ठ कहा है। शक्ति में यह सबसे महान है, इसलिए कहा है कि महान असि, तू बहुत बड़ा है, तेरी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तुझ जैसा महान कोई नहीं है। कृष्टयः ओजसे ते नमः गृह्णन्ति, सब मनुष्य शक्ति के लिए तुझे नमन करते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। इस प्रकार अग्नि की शक्ति है। आर्यों का संवर्धन। सुजातम आर्यस्य वर्धनम नः गिरः नक्षन्तु। उत्तम रीति से उत्पन्न हुए और श्रेष्ठ पुरुषों को बढ़ाने वाले अग्नि का वर्णन हमारी वाणी करती है। यज्ञ के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। इनसे मनुष्यों की शक्ति बढ़ती है। कैसे? इस प्रकार की समाज में रहने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार होने से श्रेष्ठ पुरुषों की संख्या बढ़ती है, उससे समाज श्रेष्ठ होता है। उसके बाद संगतिकरण की आवश्यकता होती है। संगतिकरण का अर्थ है संगठन। समाज में संगठन होने का अर्थ है समाज की शक्ति का विस्तार। तीसरा पक्ष है दान। दान का अर्थ केवल धन देना ही नहीं है, अपितु जिसके पास जो चीज नहीं है वह चीज उसको देकर उसका उद्धार करना भी दान ही है। यह दान 4 प्रकार का है, विद्यादान, बलदान, धन दान और कर्मदान। इन 4 प्रकार के दानों से राष्ट्र की उन्नति होती है। अज्ञानियों को विद्या का दान करने से ज्ञानवान होकर उन्नत होते हैं। जो निर्बल हैं उनके बल को बढ़ाकर उन्हें बलवान बनाना यह दूसरा कार्य है। धन का दान देकर देश में धन उत्पन्न करने के साधनों को बढ़ाना यह राष्ट्र की उन्नति में तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। चौथा काम है बेकारों को काम देकर उन्हें धन मिले, ऐसा प्रबंध करना। इन 4 प्रकार के दानों से देश की उन्नति हो सकती है। यज्ञ के तीनों पक्ष उत्तम रीति से राष्ट्र की उन्नति करने वाले हैं। इस कारण यज्ञ से राष्ट्र और समाज की उन्नति होती है। यह हमारा विचार बिल्कुल ठीक है। गृहपति, यद्यपि यह अग्नि घर के हवन कुंड में ही रहती है, पर तो भी उसे वहां गृहपति घर का मालिक कहा गया है। यज्ञ का अग्नि निश्चय से घर का स्वामी है। गृहपते अप्रोषितवान महान असि। हे गृह स्वामी अग्ने, तू कहीं दूसरी जगह नहीं घूमता, तू निश्चय से महान है। तू बाहर इधर-उधर बिना कारण नहीं घूमता। घर में ही रहते हुए तथा घर का हित करते हुए तू अपना समय बिताता है, इसलिए तू महान है। अपने घर का सब प्रकार से कल्याण करना गृहस्थी का मुख्य कर्तव्य है। सब गृहस्थी इससे बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गौओं को पालना, गायों को पालना गृहस्थियों का एक मुख्य कर्तव्य है। घरों में गायें अत्यंत आवश्यक हैं। घरों में बच्चों को गाय का दूध, घी, मक्खन आदि प्राप्त होना उत्तम ऐश्वर्य का लक्षण है। इससे मनुष्य लंबी उम्र वाले होते हैं। मघवानः जनानां यन्तारः गोनाम ऊर्ध्वदयतः। जो मनुष्य उत्तम प्रकार शासन करते हैं वे धनवान गौओं के झुंड का भी संरक्षण करते हैं। वे लोगों को गायें देते हैं और गायों से लोगों की सहायता करते हैं। स्तुति करने वाले को अनेक प्रकार से अन्न देने वाले, सब प्रकार के अन्न देने वाले, हे अग्ने, तू गाय का दान कर। गौओं का दान यज्ञ करने वालों को करें। गाय भी यज्ञ का मुख्य साधन है। हवन गाय के दूध और घी से होता है। गाय के घी की अग्नि में आहुति देने से वह विष को नष्ट करके हवा शुद्ध करता है। ऋतुओं के संधि काल में अर्थात एक ऋतु के समाप्त होने पर जब दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है तब हवा के बदलने से रोग पैदा होते हैं। इसलिए ऋतुओं के संधि काल में यज्ञ किए जाते हैं। इन यज्ञों में गायों के घी और रोगों को शांत करने वाले अन्यान्य औषधियों का हवन किया जाता है। उससे रोग दूर होते हैं। मनुष्य का रोग इस प्रकार दूर हो सकता है कि मनुष्य जिस रोग से पीड़ित है उस रोग को शांत करने वाली औषधियों को कूटकर उसका तथा गाय के घी का हवन यदि उस रोगी के कमरे में किया जाए तो यज्ञ में डाली गई सामग्री अग्नि में जलकर सूक्ष्म हो जाती है
और वह सूक्ष्म अंश श्वास द्वारा रोगी के अंदर जाकर रक्त में मिल जाता है और इस प्रकार वह रोगी के रोगों को दूर करता है। अग्नि को हव्यावह कहा है क्योंकि यह हवन में डाले गए पदार्थों को वहां पहुंचाना होता है, वहां पहुंचकर इच्छित कार्यों को सिद्ध करता है। किस ऋतु में किन औषधियों का हवन किया जाए यह शोधनीय विषय है। यदि इसका शोधन कर उसके अनुसार हवन किया जाए तो वैयक्तिक और सामुदायिक आरोग्य का लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं। संशोधकों का कर्तव्य है कि इस महत्वपूर्ण विषय का संशोधन अवश्य करें।